तो गाइस कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका लेवल अप के एपिसोड नंबर 234 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड शुरुआत वहां से होती है जहाँ पे गेरहान कह रहा होता है, सॉरी रेडियस कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ फाइट करूंगा, जबकि बिशप कह रहा होता है क्या, पर ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे रेथिना के अंदर रहने वाले जो भी अदर वर्ल्डर है उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लॉर्ड आर्मफ्लेस गुस्सा करेंगे, जबकि ग्लैडियस कहता है पर ऐसा क्यों, भला रियो हानबिन के लिए जो कि अदर वर्ल्डर है उसके लिए ऐसा क्यों करेंगे हमारे लॉर्ड आर्मफ्लेस। जबकि वो कहता है चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लो रेथिना के अंदर जितनी भी ग्रास है वो एक तरह की एनर्जी है जिसे रेथिना की एनर्जी कहेंगे, और जो इसे कंज्यूम करता है वो रेथिनियंस होते हैं, यानी कि रेथिना में रहने वाले ह्यूमन जो कि भेड़ों की तरह होते हैं। और इस सभी के चारों तरफ लगा हुआ है एक तरह की बड़ी फैंस जो कि पावर से बनी हुई क्रिएट की गई है, जो कि गॉडेस के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से जो लॉर्ड आर्मफ्लेस वो अंदर नहीं आ सकते और अंदर क्या हो रहा है वो भी ठीक से नहीं देख सकते। छूना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, सीप को यहाँ पे यानी भेड़ों को नुकसान पहुंचाने में मुश्किल है। भेड़े मैंने आपको बता दिया कि वो ह्यूमन से रेथिनियंस है जो कि रेथिना के अंदर रहते हैं। लॉर्ड आर्मफ्लेस उसका काम ये है कि कैसे भी करके रेथिना की पावर या एनर्जी उसको कंज्यूम करना और सभी भेड़ जो कि रेथिनियंस हैं उन सभी को भी मार के उनको खत्म करके उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे डायरेक्ट सभी सीपों को खा लेते और अपनी पावर को बढ़ाते। उस वजह से उसने इंट्रोड्यूस करा मॉन्स्टर और डंजन को जो कि रेथिना के अंदर होते हैं। तो पहली बार मॉन्स्टर और डंजन का यहाँ पे आविष्कार हुआ और रेथिना के अंदर वो आए तो सभी रेथिनियन काफी ज्यादा डर गए, पर आखिर में बाद में हुआ क्या, वो सभी लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हुए, अपने हथियार बनाए और अपने सर्वाइव करने के लिए चीजें ढूंढी और फिर से वो दोबारा से रेडी हो गए सभी से फाइट करने के लिए और बड़ी निडरता के साथ अपनी जो पावर है उसको बढ़ाते गए। और एक मॉन्स्टर को हराने के बाद उनकी पावर और उनकी सोच समझने की शक्ति ताकतवर हो गई और फिर बहुत ज्यादा मतलब समझने लग गए कि अगर वो यहाँ पे ऐसे ही करते रहे तो सभी मॉन्स्टर को हरा देंगे। रेथिनियन ने जब देखा कि डंजन और बॉस या बोल सकते हो मॉन्स्टर को मारने के बाद उनके अंदर से ट्रेजर और आर्टिफैक्ट गिरता है, तो फिर ऐसे ही करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे डंजन को क्लियर करने वाले लेवल अप वाले मतलब वो बना दिए जाए। ऐसे लोग जो कि जिनके पास लेवल अप होता है, हंटर होते हैं वो, जो कि यहाँ पे डंजन को क्लियर करते हैं। तो फिर रेथिनियंस ने अपने हंटर को बनाना शुरू कर दिया, हंटर जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर को मारते हैं और वो लोग बाकी के बचे हुए लोग जो कि मतलब रेथिना की एनर्जी को खाते हैं और अपने लेवल अप करते हैं। और जो लेवल अप करने वाले हंटर है उनकी पावर तो पहले से बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, जबकि जो लॉर्ड आर्मफ्लेस है उसके लिए मुश्किल हो रहा है कैसा वो उन सभी शीप को खा के अपनी पावर को बढ़ाए और पावरफुल बने। तो इस वजह से हमारे लॉर्ड आर्मफ्लेस ने सभी शीपों को, मतलब छोटी छोटी शीप है जो कि उसके लिए आसान है, उन सभी को फेंस के बाहर बुला लिया और उन सभी को खा लिया और उसकी जगह पे अपने नकली शीपों को भेज दिया। तो एक्चुअली में भेड़िए होते हैं जो कि भेड़ों के खाल में होते हैं। तो यहाँ पे बच्ची कुची जो शीप होती है जिससे एनर्जी मिले वो उन सभी को खा लेती है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और वो सभी जो भेड़ होता है, भेड़ के ख्याल में भेड़िए होते हैं, वो सभी लोग जब ब्लड एडिक्टेड हो जाते हैं या बोल सकते हो जब वो एक शीप को मारेंगे तो वो एडिक्टेड बन जाएंगे, उन्हें लत लग जाएगी रेथिनियंस को मारने की और वो ऐसे करके रेथिनियंस को मारेंगे। फिर ऐसे ही चला, तो रेथिनियन को पता चला कि उनकी भेड़ के खाल में भेड़िए छपे हुए हैं, तो वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए। जबकि लॉर्ड आर्मफ्लेस को तो चांस मिल गया यहाँ पे और भी ज्यादा चीजों को खाने के लिए, तो वो सभी चीजों को वहाँ पे खाने लगे, यानी छोटी छोटी भेड़ों को। और जैसे मान लो यहाँ पे लॉर्ड आर्मफ्लेस जो है वो भेड़ों को खा रहा है, उसे पता नहीं कि यहाँ पे उसकी जो क्रिएशन है, यानी कि उसके जिसने मतलब भेड़ों को छोड़ा हुआ है जिसके अंदर गाइडलाइंस लगी हुई है, उसे तो पता नहीं होगा, वो तो साथ में उसे भी खा जाएगा यानी अदर वर्ल्डर को, जब वो अपना असली रूप दिखाएगा यानी भेड़िया। तो वो लॉर्ड आर्मफ्लेस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और लॉर्ड आर्मफ्लेस को भी मार सकता है। अब लॉर्ड आर्मफ्लेस के लिए कोई मुसीबत ना बने तो लॉर्ड आर्मफ्लेस ने प्लान ऐसे ही मतलब प्लानिंग करके रखी हुई है। उसने एक सिस्टम को, गाइडलाइन को ऐसे पे प्लान करके रखा हुआ है जिसके अंदर एक तरह का फंक्शन है जो कि सुसाइड फंक्शन है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा अगर कोई लॉर्ड आर्मफ्लेस के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो, यानी कि एक तरह से लॉर्ड आर्मफ्लेस यहाँ पे अदर वर्ल्डर को भी खाएगा, रेथिनियंस को भी खाएगा और रेथिना के अंदर की एनर्जी को यहाँ पे खा जाएगा। तो सुसाइड फंक्शन ऐसे ही काम करता है कि जब तक यहाँ पे लॉर्ड आर्मफ्लेस नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे कोई नहीं मरेगा। जब अदर वर्ल्डर मर जाएगा तो उसकी जो बॉडी होगी वो डस्ट में बदल जाएगी और वो गहरा मतलब सॉरी लॉर्ड आर्मफ्लेस के लिए एक तरह से एक्सपीरियंस पॉइंट बन जाएगी, जबकि गहरा बिशप एरिक है वो मारा जाएगा। तो वैसे मैं चाहता हूँ इस सबको रिजॉल्व करना, तो मेरी मदद करो और कैसे भी करके उस बंदे को यहाँ पे मार डालते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एरिक को तुम जाके मार डालो। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि वो लॉर्ड आर्मफ्लेस के हाथों मारा जाएगा तो तुम जिसके साथ फाइट करना चाहते हो तुम नहीं कर पाओगे, यानी कि एरिक के साथ फाइट नहीं कर पाओगे। और तो पता भी नहीं कि वो दोनों यानी एरिक और गेरहान आपस में फाइट कब करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जाओ एरिक के साथ फाइट करो, सब मार डालो, वरना मुझे नहीं लगता आगे तुम्हें कोई चांस मिलने वाला है। इसी बात को सुन के जो हमारा ग्लैडियस था वो यहाँ पे आया है जिससे वो एरिक के साथ फाइट कर सके। वो सारी बातें जो एरिक को बता भी रहा होता है कि अब तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कौन यहाँ पे यूज किया जा रहा है, वो तुम लोग आर्मफ्लेस के लिए बेनिफिट की तरह तुम सभी अदर वर्ल्डर जिनको कब जब मतलब जब चाहे जब हमारा जो लॉर्ड आर्मफ्लेस है वो मार के खा भी सकते हैं। एरिक अपने हथियार को नीचे गिरा देता है। ग्लैडियस कहता है क्या कर रहे हो, क्या तो यहाँ पे अभी हार मान रहे हो, जबकि एरिक यहाँ पे मुंह को पलट देता है। जबकि ग्लैडियस गुस्सा होते कहता है कि नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं ना चाहूँ, तुम्हारी मुंडी को यहीं से धड़ से अलग कर दूंगा, देखते कि तुम यहाँ पे तक कब तक बच पाओगी। ग्लैडियस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और
चिल्लाते हुए कह ही रहा होता है कि एरिक चलो जल्दी जल्दी अपने वेपन को उठाओ, मेरे साथ फाइट करो। वो फिर से आगे की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए। वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, इसके ऊपर की तरफ से एक बड़ी सी भारी सी चीज, बहुत ज्यादा भारी सी चीज होती है, वो बाहर नीचे की तरफ गिर रही होती है। जो हमारा वो रहता है एक लेडी, जल्दी से ना मुंह को प्रोटेक्ट करता है। और वहाँ पे जो बड़ी सी चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा भारी होती है, जब वो गिरती है तो भाई साहब बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो बहुत ज्यादा भारी होती है। जबकि ग्लैडियस भी दूर की तरफ आता है और कह रहा होता है कि ये क्या चीज है या आखिर है क्या, इतना ऑरा कहाँ से रिलीज हो रहा है। ये रियो हानबिन का हो रहा है, तो लग रहा है ऐसी एक ऑरा ब्लेड जो कि यहाँ पे रियो हानबिन के साथ मैच हो रहा है। पर ये कैसे हो सकता है जबकि एरिक का हथियार बन के रेडी हुआ होता है और यहाँ पे रेडी होता है हमारा एरिक उसको उठाने के लिए। मतलब सॉरी ग्लैडियस जो होता है वो भी हैरान होते हैं एरिक के न्यू वेपन को देख के। एरिक कहता है मेरे को बहुत ज्यादा इजीली ले लिया, तुम समझते हो कि इतना ज्यादा कमजोर है, जबकि सभी लोग उसे चेयर भी कर रहे होते हैं। जबकि ड्वार्फ किंग ने वो बना के रेडी कर दिया होता है और कहता है कि देखो एरिक ये स्वॉर्ड कंप्लीट है। अब एरिक क्योंकि तुमने स्वॉर्ड को पकड़ा है इसका मतलब है कि एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है तुम्हारी डिफीट, यानी कि तुम्हारी जो हार है वो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी यहाँ पे हार होती है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। तो एरिक का जो बड़ा सा वो स्वॉर्ड होता है, बड़ा सी जो ब्लेड होती है उसका नाम गिगांटस होता है। वो कहता है ये है गिगांटस स्वॉर्ड। देखते हैं एरिक इसकी पावर तुम दिखाओ जरा मुझे। ये एक ऐसी स्वॉर्ड किंग की ब्लेड है जो कि एक अनदर वर्ल्ड से आई है, जो कि गिगांटस ब्लेड है। तो एरिक इसका यूज करो और सामने वाले दुश्मन को हरा दो। और वो स्वॉर्ड वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल होती है यार। एरिक कह रहा होता है ये है वो स्वॉर्ड जिसके वजन को यहाँ पे एकदम परफेक्टली बनाया गया है। ये जो वेट है स्वॉर्ड का वो एकदम अच्छा है, इसको मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पे ग्लैडियस कहता है क्या अच्छा एक न्यू वेपन, लग रहा है मजा आएगा इस समय इस सबसे फाइट करने में। तो एरिक होता है वो अपने ब्लेड को दो हिस्सों में बदल देता है और दोनों को तोड़ देता है। एक को तो हमारे ग्लैडियस की तरफ फेंकता है जबकि दूसरे हिस्से को अपने पास रखता है। दोनों अलग अलग हिस्सों के साथ फाइट करेंगे। जबकि ग्लैडियस कहता है ये क्या है। एरिक कहता है आ जाओ चलो जल्दी उठाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम आखिर में जाके जब मेरे से हार जाओ तो ये कहो कि तुम्हारे पास अच्छा वेपन नहीं था। तो मैंने वेपन दिया है वो उसको उठा लो और मेरे साथ फाइट करो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जो ट्रू मीनिंग होती है, जो ट्रू स्वॉर्ड की पावर होती है, उसका वेट क्या होता है वो देखो तुम जब इस स्वॉर्ड को उठाओगे। सभी लोग कहते हैं कि ये पागल हो चुके हैं, मेरे मास्टरपीस को इसने तोड़ कैसे दिया। जबकि ग्लैडियस कहता है क्या बकवास करे, तुम्हें लगता है कि जब स्वॉर्ड का जो वेट होता है वही सबसे ज्यादा मैटर करता है? कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो उसके ऊपर हाथ लगाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है तो वो उसको ठीक से उठा भी नहीं पाता, हिला भी नहीं पाता। तो एक्टिंग तो ऐसे कर रहा होता है, बड़ी बड़ी सी लंबी लंबी फेंक रहा होता है, जबकि वो साइड से उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है पर उठा नहीं पा रहा होता। और कहता है तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा भारी है। फिर से वो यही सोच रहे होते हैं आखिर ये किस तरह से बनी है, ये किस चीज से, किस मिट्टी से बनी है, इसको मैं उठा क्यों नहीं पा रहा। ये एरिक यहाँ पे उसको जो होता है शार्पर कर रहा होता है और कहता है ये बहुत ज्यादा भारी है क्यों, है ना। इस स्वॉर्ड के अंदर जो है काउंटलेस ड्रीम्स हैं, ऐसे पीपल्स के काउंटलेस जो ड्रीम जो कि जो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जीतूं। तुम्हारी जो सर्वाइवल की उल्टी सीधी जो फिलॉसफी है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे कंपेयर भी नहीं किए जा सकते। एरिक उसे यहाँ पे शार्पर करता है और रेडी होता है यहाँ पे ग्लैडियस के ऊपर हमला करने के लिए। एक नॉर्मल सा स्लैश लगाता है और कहता है चलो अपने स्वॉर्ड को उठाओ, मैं रेडी हूँ। इस स्वॉर्ड को उठाओ यहाँ पे अगर तुम उठा सकते हो तो। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। जल्दी लाइक करो, गुड बाय बाय।